वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी, तो स्टूडेंट्स सेकंड एक्सरसाइज के लिए एक फॉर्मूला था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी होती थी, जैसे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आप A5 का फॉर्मूला लगाते थे A प्लस 4D, एक डी कम। अगर इधर A5 है तो इधर 4D, इधर 6 होता तो इधर 5D, इधर 7 होता तो इधर 6D, एक कम होता है। वैसे ही अगर an निकालनी है, मीन्स nth टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस इससे n से एक कम। तो n से एक कम कौन होगा? n माइनस 1, और आगे क्या लगता है? d। तो उसके लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट्स, इसी पे बेस्ड अब सेकंड एक्सरसाइज है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी हुई है आपको, इज 78। उन्होंने बोला चेक करो कि 78 जो है इस एपी में कौन से नंबर पे है, 10th नंबर पे है, 11th नंबर पे है, कौन से नंबर पे है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको एक एपी दी हुई है, तो एपी में सबसे पहली टर्म होती है ए। तो मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 3। ए क्या है हमारा? 3। उसके बाद हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसका सिंबल था d, और उसका फॉर्मूला क्या था? a2 माइनस a1। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? a2 कितना है हमारा? 8, और a1 कितना है? 3। तो कितना बन गया 8 माइनस 3? ये आ गया हमारा 5। देखो, a भी है, d भी है। जब भी हमें AP दी हो, a और d उसी से निकलेगा। अब हमने चेक करना है 78 को कि वो कहां पे आएगा। तो स्टूडेंट्स, जिसको भी चेक करना हो उसको हम मान लेते हैं an। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स? an। तो an हमारा आ गया 78, और an का फॉर्मूला जस्ट अभी आपको बताया, a प्लस n माइनस 1d। तो वही लिख रहा हूं, a प्लस n माइनस 1d। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स? 78 के। अब ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी है? 3, तो वो डाल दी मैंने 3, प्लस n माइनस 1। n हमारे पास नहीं है, वही तो हमने निकालना है कि कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इसको n माइनस 1 ही रखेंगे। और d कितना है हमारा? यह भी निकाला था, कितना? 5। तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू 78। अब स्टूडेंट्स, 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? माइनस। तो वही आ गया n माइनस 1, 5 इधर ही रहा, और 3 उधर जाके माइनस होगा, और माइनस होके बन गया 75, क्योंकि 78 माइनस 3 75। अब स्टेप बाय स्टेप n माइनस 1 यहीं पे रहेगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो वो आ गया 75 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स, आगे n माइनस 1 वैसे ही रहा। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 2 कैरी किया 25, 5 5 जा 25। तो ये बन गया हमारा इधर 15, तो ये आ गया 15। अब 1 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो n इज इक्वल टू, उधर जाके 1 जब प्लस होगा, 15 प्लस 1 16। इट मीन्स 78 जो है वो 16th टर्म पे आएगा, क्योंकि n हमारा कितना आया? 16। होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ एपी, और एक एपी आपको दे दिए। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या, जिसको चेक करना है, अगर माइनस 150 टर्म इस एपी में आएगा आगे कहीं, इट मीन्स वो किसी नंबर पे होगा। जैसे ये 4 टर्म है, हो सकता है वो 10th नंबर पे हो, 11th नंबर पे हो, 12th नंबर पे हो। तो वही चेक करने के लिए जिसको हमने चेक करना होता है, हमें इधर चेक करना है माइनस 150 को। जिसको भी चेक करना है उसे हम मान लेंगे an। क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स? an। और एपी जब भी दी हो तो आपको पता ही है, इससे हमें क्या निकलता है? एक तो हमें पता चलता है a का, जो फर्स्ट टर्म होती है, और एक हमें पता चलता है d का। d क्या होता है? a2 माइनस a1। ये नहीं सोचना कि a2 अगर छोटी है तो, छोटी है चाहे बड़ी है, हमेशा a2 में से ही a1 माइनस होगा। तो 8 माइनस 11 माइनस
3। तो स्टूडेंट्स अब हमने चेक किसको करना है, -150 को। तो an मैं मान लूंगा किसको, -150 को। और an का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, a प्लस n-1d। तो वो क्या बन गया, -150। a की वैल्यू कितनी, 11 प्लस n-1 वैसा ही रहेगा क्योंकि n ही तो हमने निकालना है कि कौन से नंबर पे है, और d आपका है -3। तो ये लिख दिया मैंने -3 इज इक्वल टू -150। तो स्टूडेंट्स 11 इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके क्या होगा, माइनस, और ये बाकी वाला वैसे ही रहा। जब 11 उधर जाके माइनस होगा, ये भी माइनस का, 11 भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और साइन माइनस का। तो वो बन जाएगा 150 प्लस 11 161, बट किसका, माइनस का। अब स्टूडेंट्स n-1 इधर ही रहा, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो -161 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और इसको काट के जब हम इसको स्टूडेंट्स काटेंगे तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आता। जब इसके टेबल में नहीं आएगा तो अगले स्टेप में हमें -1 उधर जाके प्लस करना पड़ेगा। तो n इज इक्वल टू 161 अपॉन 3। अब 1 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, प्लस, तो ये कर दिया प्लस। तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या आ गई, अब इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके आ जाएगा 161 प्लस 3 अपॉन 3। n हमारा आ गया, इसको प्लस करके 161 प्लस 3 164 अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स क्या ये करता है, नहीं करता, और आंसर आ जाता है पॉइंट्स में। अब आपको पता है n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है। अब नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं, बट डेसिमल्स में नहीं हो सकती। मींस हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि बताओ 4.1 टर्म कौन सी है, हम बोलेंगे 4th टर्म कौन सी है, या बोलेंगे 5th टर्म कौन सी है। 4.1 टर्म कोई नहीं होती, इसलिए n हमारा आ गया किसमें, डेसिमल में। किसमें, डेसिमल में। इट मींस डेसिमल में तो n आ ही नहीं सकता था, इट मींस ये जो टर्म है वो इस एपी की नहीं है। तो फिर हम क्या लिख देंगे, -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी। होप आप सभी को समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे अब एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो स्टूडेंट्स मैंने इस एक्सरसाइज में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी की तरह के आपके 4-5 क्वेश्चन होंगे ताकि वो आपसे आसानी से निकल जाए। जैसे मैंने पिछले करवाए उस पर भी बेस्ड 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जब हमें 11th टर्म या 62 टर्म दी हो। अब आपको पता है 11th टर्म को हम डिनोट करते हैं A11 से। किससे, A11 से। इट मींस आपको A11 दिया हुआ है 38, 16 टर्म आपको 73 दी हुई है, और 16 टर्म को हम डिनोट करते हैं A16 से, और A16 है हमारा क्या दिया हुआ है हमें, 73। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले आपको करवाए थे, मैंने आपको बताया था A11 का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर इधर 11 है तो D कितने आएंगे, 10। तो A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D, एक कम, अगर 11 है तो 10D, 9 होता तो 8D, वैसे ही अब 11 है तो A प्लस 10D, वो किसके इक्वल, 38 के इक्वल। वैसे ही A16 है तो अब आपको फॉर्मूला ही गया होगा, तो A16 का फॉर्मूला A प्लस 15D, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 73। तो स्टूडेंट्स आपकी एक इक्वेशन आ गई ये वाली, और सेकंड इक्वेशन आ गई ये। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। आपने लीनियर इक्वेशन में मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप उनमें से कोई भी मेथड लगा सकते हो, वरना सिंपली सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट टर्म एक जैसी है। देखो A और A सेम है, ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट से भी निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम
सेकंड वी गेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आपको पता है सब्ट्रैक्ट एलएचएस में से करते हैं और आरएचएस में से। तो सेकंड में से फ्रॉम मैंने सेकंड के साथ लगाया तो सेकंड में से करना पड़ेगा, तो ये लिख दी मैंने सेकंड वाली पहले और उसमें से माइनस करनी है मैंने ये वाली एलएचएस, और ये वाली एलएचएस है a प्लस 10d, इसलिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया इसको। और इस साइड 73 माइनस 38 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका a प्लस 15d। अब आपको पता ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस a और माइनस 10d। और इस साइड माइनस करके 73 माइनस 38 वो आ जाता है हमारा 35। अब देखो a प्लस का और a माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए। 15d माइनस 10d हमारे पास बच गया 5d और वो इक्वल आ गया 35 के। और d हमारा बन गया 35 अपॉन 5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हुआ डिवाइड, और कैंसिल आउट करके 5 7 जा 35। तो d हमारा आ गया 7। कितना आ गया स्टूडेंट्स 7। अब ये d की वैल्यू सेकंड में भी डाल सकते हो और फर्स्ट में भी डाल सकते हो और वहां से हमें a मिल जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाली में डाल देता हूं, ये छोटी है थोड़ी। पुट d इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। इससे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d, तो ये आ गया a प्लस 10, d की जगह मैं वैल्यू डालूंगा 7 और ये दिया हुआ है हमें 38। तो a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70 और a हमारा आ गया, इसको माइनस करके हमारा बन गया 32, बट किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी थी माइनस की। अब हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला था, उन्होंने बोला था 31st टर्म निकालो। क्या निकालो स्टूडेंट्स 31st टर्म। तो 31st टर्म के लिए आपको पता ही है 31st टर्म किससे डिनोट करते हैं, A31 से। तो A31 का फॉर्मूला a प्लस इससे एक कम d, 31 है तो इधर आएगा 30d। a की वैल्यू अभी निकाली -32 प्लस 30 का 30 लिख दिया, और d की वैल्यू आपने निकाली हुई है ऊपर, क्या थी 7। तो स्टूडेंट्स -32 प्लस 7 30 210। अब एक प्लस की टर्म और एक माइनस की, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी टर्म का, तो इसका आंसर आ गया 178, बट किसका प्लस का, क्योंकि हमारी बड़ी टर्म प्लस की थी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, होप आप सभी को समझ आया होगा।